एक ऐसी अवेयरनेस, एक ऐसी सजगता जिसमें हम विचारों को चलते हुए देख सकते हैं, और जब भावनाएं उठती हैं उनको हम उसी समय देख सकते हैं जब वो उठती हैं। इस सजगता में हम विचार कैसे आता है, क्यों आता है, विचारों का जो दायरा है वो कितना बड़ा है, उसको भी जान सकते हैं। जब इस सजगता की या होश की शुरुआत होती है तो हमें ये पता चलता है कि हम अब तक बेहोशी में जी रहे थे। विचार हमें किस किस तरह से परेशान करता है, क्यों हमें चिंता होती है, उस चिंता के पीछे जिन जिन विचारों और भावनाओं का संयोग शामिल होता है उसको भी जाना जा सकता है। इस सजगता में विचार के द्वारा होने वाले हमारे शरीर के समस्त कार्य और उन कार्यों के पीछे कौन कौन से विचार काम करते हैं उनको भी जाना जा सकता है। जो भावनाओं का दायरा है वो कितना बड़ा है, किस किस तरह से वो जीवन का हिस्सा बनती, उनके पीछे क्या क्या कारण काम करते हैं, उन कारणों को भी जाना जा सकता है। हमें गुस्सा क्यों आता है, या हमें अकेलापन क्यों लगता है, या हम परेशान क्यों रहते हैं, उनके कारणों को भी जाना जा सकता है। जब हम कहीं खाली समय में बैठे हुए होते हैं, लेटे हुए होते हैं, तब हम विचारों में क्यों खो जाते हैं, उनके पीछे क्या कारण होता है, उनके पीछे कौन कौन से विचार काम करते हैं, उन सभी कारणों को भी जाना जा सकता है। जब हम किसी वस्तु को देख रहे होते हैं तब उस वस्तु के बारे में जो जो बातें हमें पता चलती हैं, हम उन सभी बातों को देख सकते हैं, और साथ में हम ये भी जान सकते हैं कि जो बातें हमें उस वस्तु के बारे में पता चल रही हैं वो हमें कहाँ से पता चली थी। हमारे अंदर चौबीसों घंटे विचारों की जो कहानियाँ चलती रहती हैं उसको भी जाना जा सकता है। और इतना ही नहीं, रात के समय जो जो सपने आते हैं उनको भी देखा जा सकता है, और ये सपने क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इनको भी जाना जा सकता है। हमारे जीवन के लिए जो कुछ ज़रूरी है और जो कुछ ज़रूरी नहीं है उसको भी पहचाना जा सकता है। इस सजगता में जो हमारा नज़रिया है उसमें क्रांतिकारी बदलाव आता है। किसी भी वस्तु को देखकर हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, वो इच्छा उत्पन्न क्यों होती है, उनके पीछे क्या क्या कारण काम करते हैं, उनको भी जाना जा सकता है और उनका समाधान भी किया जा सकता है। कभी कभी जब हमारे जीवन में परेशानियों का अंबार लग जाता है और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या करें, उस समय अगर हमारे जीवन में सजगता हो तो हम उन परेशानियों का कारण और उनका निवारण कैसे हो ये भी जान सकते हैं। इस सजगता में हमें अच्छे और बुरे विचारों के बीच कोई फर्क नज़र नहीं आता। हम ये समझ जाते हैं ये दोनों ही विचार हैं जो केवल स्मृतियाँ हैं। ये हमें उस सजगता में बिल्कुल परेशान नहीं करती, क्योंकि हम इनको चलते हुए देखते रहते हैं या हमें ये दिखती रहती हैं। और हम बस केवल देखते ही नहीं बल्कि इन बुरे विचारों को हटाने का प्रयास भी नहीं करते, और ना ही अच्छे विचारों में ठहरने का प्रयास करते हैं जैसा कि लोग आमतौर पर किया करते हैं। क्योंकि हम समझ जाते हैं कि इन बुरे विचारों को हटाने से कोई लाभ नहीं। अगर हम इनको हटाने का प्रयास करेंगे तो ये हमारे ऊपर ही हावी होते जाएंगे। इस सजगता में हम ये जान सकते हैं कि हमारे लगभग सभी कार्यों का नियंता विचार, भावनाएं और इंद्रियां ही हैं। हम ये भी जान सकते हैं कि भावनाएं कितनी सूक्ष्म होती हैं और किस किस तरह से जीवन में उत्पात मचा सकती हैं। इस सजगता को एफर्टलेस अवेयरनेस भी कहा जाता है या प्रयास रहित सजगता भी कहा जाता है, क्योंकि इस तरह की सजगता को किसी कार्य से नहीं पाया जा सकता। क्योंकि जो वस्तु खो जाती है उसको तो खोजा भी जा सकता है, लेकिन जो वस्तु खोई ना हो तो उसको कैसे खोजें। हम अभी इसी समय अपने भीतर की जो असजगता है, यो अपने भीतर जो विचार चल रहे हैं उनको अभी इसी समय देख सकते हैं। इस सजगता के लिए हमें किसी तरह का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, या किसी तरह की स्थिति में बैठने की आवश्यकता नहीं, बल्कि ये तो स्वयं ही उपलब्ध है। बस समझने की आवश्यकता है। इस सजगता में विचारों और भावनाओं को देखने के लिए किसी शांत जगह पर बैठने की जरूरत नहीं, बल्कि ये तो कार्य करते समय भी उपस्थित होती है। इस सजगता के दौरान हम ये जान पाते हैं जब भी हम कुछ देखते हैं तो उसे किस तरह से देखते हैं, अपनी स्मृति के साथ या नए मन के साथ, विचारों के साथ या शांत मन के साथ। जब हम इस सजगता की ओर बढ़ते हैं तो हम ये समझते जाते हैं हम क्या हैं, हम क्यों ऐसे हैं, हमारे ऐसे होने में कौन कौन से कारण सम्मिलित हैं, और अपने साथ साथ हमारे आसपास जो लोग रहते हैं हम उनको भी समझते जाते हैं। तब फिर धीरे धीरे जो हमारे और लोगों के बीच का संघर्ष है वो कम होता जाता है, क्योंकि हम उन कारणों को जान जाते हैं, उन संघर्ष के पीछे के कारणों को। इस सजगता में हम ये जान सकते हैं कि जो हमारे भीतर का मैं है वो कैसे कैसे क्या क्या काम करता है, कैसे ये समस्त संघर्षों की जड़ है, कैसे ये अपने को और दूसरे को अलग समझता है, कैसे वास्तव में ऐसा है या नहीं है।
इस सजगता के बढ़ते बढ़ते इस मैं के अंत को होते हुए भी देख सकते हैं, और जब ये मैं का अंत हो जाता है तो हम शांत हो जाते हैं और अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को पहचान पाते हैं। इस सजगता में हम ये जान सकते हैं कि विचार हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। अगर ये नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसके समस्त कार्यों को समझ सकते हैं, फिर हमें विचार से भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सजगता का मतलब यही है कि हमारे भीतर कितनी असजगता है उसको देख पाना, और इस सजगता को देखते देखते इससे पार चले जाना। एक बात जो इस सजगता के बारे में कही जाती है वो ये कि किसी साधन की वजह से ये नहीं आती या किसी कार्य की वजह से ये नहीं आती, बल्कि ये तो स्वतः ही है, ये तो स्वतः ही उपस्थित है। कृष्णमूर्ति जी के दर्शन में चॉइसलेस अवेयरनेस की एक बड़ी भूमिका है। वो अपने दर्शन की शुरुआत ही चॉइसलेस अवेयरनेस से करते हैं, और वो कहते हैं कि हम सभी इसको जान सकते हैं, इसको समझ सकते हैं क्या है, इसके आयाम में हम उन सभी धारणाओं को, विचारों को देख सकते हैं और उनसे छुटकारा पा सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे जीवन में घटता है वो बहुत न्यून होता है, नवीन होता है। विचार उसको समझ नहीं सकता, वो विचारों से परे है, वो एक प्रेम है, वो एक आनंद है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, उसको बस महसूस किया जा सकता है। वो विराट है, वो अनंत है, उसके बारे में बात नहीं की जा सकती क्योंकि वो समझ से परे है, वो कल्पना से परे है, वो विचार के दायरे में नहीं है। और इस सजगता के आयाम से ही हम उसको जान सकते हैं।